विधायकों को एक झले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उनके पीछे हम कटोरा लेके घूम रहे। भाई साहब हमारा काम करें। दूसरे दिन और संसद में अपनी खुद की पेंशन बढ़ा ले, होता है कि नहीं होता है? बराबर ही झूठ है। तो हमारा पैसा दबा के दूसरे को बांट रहे हैं। लाडली बहना, लाड़की बहन, पता नहीं वो लाड़का भाऊ, मतलब खुलेआम स्टेज पे चेक देके वोट मांग रहे हैं। दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी की टीम मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंची है। उज्जैन की धरा पर कमांडर अशोक रावत जी का भव्य स्वागत किया गया EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा। कमांडर अशोक रावत जी महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे हुए हैं। वहां पर EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किए। तो उज्जैन में अभी तक किए गए कार्यों के बारे में बताया, सरकार की कार्रवाइयों के बारे में बताया। वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सभी से NAC टीम ने मुलाकात की, सभी ने आश्वासन दिया अभी तक, लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों का अभी तक कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। साथ चलती है, घरदारों को लॉक लगा के चलती है। मेरी खुद की बीवी कई बार आती है लेकिन नहीं आ पाती, लेकिन ये दोनों ने पूरा उसमें बीड़ा उठाया। बहुत बड़ी बात है। 10-10 दिन चलना, अपना संसार छोड़ के, छोटी बात नहीं है। और सभी काम करते हैं हम लोग, झाड़ू लगाने से भाषण देने तक सभी काम करते हैं। तो ये है, हम आप भी महिलाओं को लाइए। भाइयों, हमारा संघर्ष पिछले 8 साल से चल रहा है, जिसके आप सब साक्षीदार हैं और साथीदार हैं। 8 साल में इतना बड़ा संघर्ष आपने खड़ा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार हमको बुलाना पड़ा, आश्वासित करना पड़ा। वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, चर्चा की, आश्वासित किया। लेबर मिनिस्टर ने चर्चा की 20 से 25 बार। हम लगातार 3 लेबर मिनिस्टर को मिलते रहे, लगातार मिलते रहे, उनसे भी आश्वासन मिले। सचिव लेवल पर या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हम कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले, जो सर्वोच्च होता है सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से मिले, लेबर सेक्रेटरी से मिले। और कौन रह गया भाई? सभी सांसदों को हमने कम से कम 8 बार निवेदन दिया, आप लोगों ने दिया होगा, पूरे देश के। आज ऐसा एक भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक आदमी नहीं है जिसको EPS 95 पेंशन क्या है और ये आंदोलन क्या है उसका पता नहीं है। सब जानते हैं अभी, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। रिजल्ट कुछ नहीं है, आश्वासनों की भरमार है। तो हमने भी सोचा कि अगर हमारी प्रार्थना किसी कान पे नहीं पड़ती, ऐसा हमने एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा, एक चौखट नहीं छोड़ी जहां हमने माथा नहीं रगड़ा, जहां हमने नाक नहीं रगड़ा, हाथ जोड़ के। और कौन है हम लोग? जिन्होंने पैसे भरे हैं जिंदगी भर, कभी 417, कभी 541, कभी 1250। आप अगर जमा किए हुए हर साल का एक वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कि हमने जितने पैसे की जमा किए हैं, तो हर आदमी का सरकार के पास कम से कम वैल्यूएशन देखा जाए तो 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए के एवज में हमें वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलते। 20 लाख कभी वापस नहीं मिलते। उसका ब्याज 15,000 होना चाहिए, वो भी वापस नहीं, वो भी नहीं मिलता। आज पूरे भारत में औसतन पेंशन 1171 रुपया है। 1171 रुपया में आप 60 साल के आदमी को और उसकी औरत को बोल रहे हो कि तुम दोनों सुख शांति से जियो। बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी। और हम कटोरा लेके घूम रहे हैं किसके पीछे? जो हरामखोर 4-4, 5-5 पेंशन। दोस्तों, वहीं कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि सांसदों को 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है, लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों को
एक भी पेंशन देने में दिक्कत हो रही है। हमारा पैसा जमा करके दूसरों को पैसा बांटा जा रहा है। लाडली बहना योजना, लाडली भैया योजना, इस तरह की स्कीमें चलाकर पैसे को बांटा जा रहा है। जिन्होंने पैसे जमा कर रखे हैं उनको 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1170 रुपये इस तरह की पेंशन दी जा रही है। इस तरह के पेंशन में इन वृद्ध पेंशनरों का कहाँ से गुजारा होगा, कहाँ से गुजर बसर होगा। विधायकों को एक थैले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उनके पीछे हम कटोरा लेके घूम रहे। भाई साहब हमारा काम है। दूसरे दिन वो संसद में अपनी खुद की पेंशन बढ़ा ले, होता है कि नहीं होता है? बराबर है कि झूठ है? तो हमारा पैसा दबा के दूसरे को बांट रहे हैं। लाडली बहना, लाड़की बहन, पता नहीं वो लाड़का भाऊ, मतलब खुलेआम स्टेज पे चेक देके वोट मांग रहे हैं। पहले चुपके से देते थे ना, दिल्ली मोहल्ले में आते थे, अभी स्टेज से हो रहा है, सब काले का सफेद हो गया। और हमारा पैसा हमें उससे कोई नहीं, आप इसको क्या बांट रहे? विधायक 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बन जाए या सांसद बन जाए 1-2 दिन के लिए, उनकी पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन जो EPS 95 पेंशनर हैं, 40 साल 45 साल काम करने के बाद उन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा, लेकिन फिर भी सरकार इनके पैसे बढ़ाने में इनको दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, इसी को लेकर के NSC टीम जगह जगह पूरे देश में सभाएं कर रही और पेंशनधारकों को जागरूक कर संगठित रहने का आग्रह कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कमांडर अशोक रावत जी ने अभी तक हुई कार्यवाहियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, श्रम मंत्री जी से 20 बार मुलाकात हुई, नए श्रम मंत्री जी से, पुराने श्रम मंत्री जी से, सभी से मुलाकात हुई। सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। विधायकों को 4-4, 5-5 पेंशन दी जा रही, लेकिन EPS 95 पेंशनधारकों को 1000 रुपये, 1100 रुपये पेंशन दी जा रही। इससे कहाँ से गुजारा होगा EPS 95 पेंशनधारकों को? वृद्ध पेंशनरों की इसमें दवा भी नहीं आ पाएगी। लेकिन वृद्ध पेंशनर इसीलिए लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। दोस्तों, यह जानकारी या अपडेट पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।